डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको कंपनी फॉर्मेशन की स्टेजेस शुरू की थी और उसमें हमने फर्स्ट स्टेज का थर्ड स्टेप ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कैपिटल क्लॉज शुरू किया था। उस कैपिटल क्लॉज के अंदर दो वैल्यूज फिल करनी थी। पहली फिल करनी थी फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ फेस वैल्यू नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि एक शेयर की 3 वैल्यू होती है। ओके, दूसरा मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। अच्छा, पहले फोकस कर दूं उस पेज। हाँ, पहली होती है फेस वैल्यू, जो मेमोरेंडम के अंदर फॉर्मेशन के वक्त मिनिमम वैल्यू फिक्स करते हैं शेयर की कि एक हिस्सा कितने का। दूसरा होता है इशूइंग वैल्यू। इशूइंग वैल्यू यानी जो प्राइस से कंपनी अपने शेयर बेचेगी, कंपनी बनने के बाद यही जो मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, जब इनको पैसों की जब पैसों की जरूरत होगी तब तब वो कंपनी के शेयर बेचेंगे, उसको बोलेंगे इशूइंग वैल्यू। अब इशूइंग वैल्यू कौन से मार्केट में होती है? तो मैंने आपको बताया था शेयर के लिए 2 मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, शेयर को नया नाम सिक्योरिटी है, क्या है? हाँ, नए एक्ट में नाम है सिक्योरिटी, लेकिन फिलहाल तुम सब शेयर देखो बस। रोज आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, अगर सीखने की नीयत होगी तो बस। देखो, मैं तुमको एक ही चीज बोलता हूँ, आप अपनी नीयत लेके आओ, बस सिखाऊंगा मैं आपको खुद ही। आपकी अगर नीयत है डेफिनेटली आप सीख के जाओगे, क्योंकि आप मतलब हमारे लिए नया नहीं है, आपके बड़े सीख गए तो आप भी सीख के ही जाओगे डेफिनेटली। ओके, दूसरा यहाँ पे अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है मैंने कल ही आपको बताया। जब कंपनी अपने न्यू शेयर्स निकालेगी, ऐसे शेयर जो अभी तक के एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, वो अभी निकाले गए, तो वो शेयर्स जब कोई खरीदता है तो वो मार्केट जो है जहां पे बाइंग और सेलिंग भी न्यू शेयर्स का डायरेक्ट कंपनी से, तो उस मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब कंपनी अगर शेयर नहीं निकाल रही, लेकिन किसी शेयर को खरीदना है और किसी को बेचना है, किसी पर्सन को बेचना है, खरीदना है, तो वो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में और वहां पे शेयर्स की सेकेंड हैंड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। सेकेंड हैंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक बार कंपनी ने शेयर भेजा पहले वाले शेयर होल्डर को, अब जो अगर किसी थर्ड पार्टी को खरीदना है तो कंपनी अगर शेयर बेचने को रेडी नहीं है तो वो थर्ड पार्टी उस शेयर होल्डर से शेयर खरीदेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हैंड शेयर। क्या बोलेंगे इसको हम? जो शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में निकला हुआ है वो ही वो खरीद सकता है, जो न्यू निकलेगा वो नहीं, क्योंकि न्यू जब तक कंपनी ऑफर नहीं करती है शेयर तब तक कोई भी पर्सन खुद होके शेयर नहीं खरीद सकता है। ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। ओके, क्लियर? हाँ, अब सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर का भाव निकलता है वो होता है मार्केट वैल्यू से। अब बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आई कि सर आपने कहा था कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, वो एक बार मेमोरेंडम में ड्राफ्ट हो गई फिक्स, लेकिन सर ये मार्केट वैल्यू जो है, ये मार्केट वैल्यू आप बोल रहे हो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो रही, तो ऐसा क्यों सर? और ये सेकेंड और मार्केट वैल्यू में कोई, जैसे एग्जाम्पल आपने बोला कि सर 100 का शेयर, अगर आपने 100 रुपए फेस वैल्यू रखी है, 10 रुपए रखी है, तो वो उसका शेयर 10,000 में भी बिकता है, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? 1 लाख में बिकता है, 1 लाख में भी, ऐसा क्यों सर? बराबर कि नहीं? ऐसा क्यों? और सर लोग क्या पागल है क्या, 100 रुपए वाली चीज 10,000 में खरीदेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि शेयर एक सोने की मुर्गी है जो अंडा देती है, अंडा ने प्रॉफिट हर साल। आपको इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना है और प्रॉफिट एंजॉय करना है बहुत बार, लेकिन सर फिर भी इतना तो ना कोई देगा 100 का 10,000 रुपए, तो देते हैं क्यों? उसके 2 रीजन है, और ये मार्केट वैल्यू तय कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो तय करता है मार्केट वैल्यू कैसे तय करता है वो मैं आपको आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल देकर, बाजू में रखो शेयर को, बाजू में रखो कंपनी को। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा, क्यों लोग खरीदते हैं इसको। अब इसको मार्केट वैल्यू समझने के लिए एक एग्जांपल को हम पिक्चर में लेते हैं। अब सिर्फ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जब कैपिटल क्लॉज में लिखना पड़ता है? नहीं बेटा, कैपिटल क्लॉज में तो 2 ही वैल्यू है, लेकिन वो कनेक्टेड टॉपिक है, इसलिए मैं आपको आज निपटाते जा रहा था कि तुम लोगों का लिंक लगेगी कि आप किससे चीज किससे संबंधित है। समझा क्या?
हालांकि कैपिटल लॉस में सब दो ही वैल्यू पढ़ाऊँ आपको, मगर फेस वैल्यू और कौन सी ऑथराइज कैपिटल, तो भी मेरा चल जाता था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना। अब आप अपने फ्रेंड से पूछो शेयर की कितनी वैल्यू होती है, दे डोंट नो 11 क्लास। ओके क्लियर, समझा? ये लोग पूछ सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट लो कितना मिलना लो, मार्केट में आया हूँ ऐसे नहीं बैठा हूँ, समझा क्या? बाल बड़े थोड़े सफेद हुए लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। पूछो क्यों? 60 साल का एक्सपीरियंस लेके पढ़ा रहा हूँ। 60 कैसे? अरे पूछो कैसे? देखो मुझे जिसने पढ़ाया उसके पास था 50 साल का एक्सपीरियंस। मेरे सर आज रिटायर हो गए ना, 50 साल पढ़ाया उन्होंने। 50 साल का एक्सपीरियंस लेके वो पर्सन ने मुझे पढ़ाया, 10 साल मेरे खुद के एक्सपीरियंस ने आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे 60 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, ध्यान दो। हाँ, ये बातें बराबर कैसे दिमाग में रखते हैं, और जो काम की बातें वो सब आगे पाठ पीछे सपाट, है ना? ओके हाँ, तो अब यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। देखिए सपोज क्या हुआ, एक घर है, एक घर में मंदिर है क्या? एक घर के अंदर 3 भाई पैदा हुए। नाम था कुणाल। ओके, प्लीज निखिल, और तीसरा यश। अब ये तीन भाई पैदा हुए, और ये पैदा कब हुए? ये पैदा हुए सपोज पैदा हुए 2010 में, और जब वो पैदा हुए इस घर के अंदर, तो उनके घर के पास उनके पप्पा के पास कुल जो संपत्ति थी, दुकान की, घर खुद का नहीं था उनका, दुकान खुद का था। ये दुकान है, एज्यूम करो ये दुकान का टोटल संपत्ति था, इन्हें सब मिला के माल वगैरह मिलाकर वो थी इनकी 30 लाख रुपए। बराबर है? ये 30 लाख रुपए उनकी वैल्यू है। अब बताओ जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन ही अगर इनका बंटवारा होता था तो पूरी प्रॉपर्टी इन तीनों भाइयों में बंटता था, क्योंकि वारिस 3 ही थे, पापा हो गए थे बूढ़े, पापा वैसे भी उठाएंगे नहीं। तो बताओ अगर ये फर्स्ट दिन पर अगर पैदा हुए बच्चे अगर पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद उनकी जो दुकान एक की हिस्से की जो वैल्यू है, एक के हिस्से में कितना पैसा आएगा? अगर 30 लाख की कुल प्रॉपर्टी है, क्या है? टोटल प्रॉपर्टी सब मिला के 30 लाख की है, तो इनके वारिस अगर यही है तो इनके हिस्से में एक के हिस्से में कितना आएगा? 10 लाख रुपए आएगा। इन्हें पैदा होते सही 10 लाख रुपए उनके, बराबर कि नहीं? ये 10 लाख रुपए ये मैं कहूंगा इनका क्या है? शेयर है। क्या है उनका? हाँ, अब तुम ध्यान दो, समझो इस चीज को। यानी अगर कुणाल को कोई बोलेगा पैदा होते सही कि भैया तू मैं अपना प्रॉपर्टी में तू निकल जा, मैं तेरे जगह पे दुकान में हिस्सेदार बन रहा हूँ,
तेरे जगह पे मैं हिस्सेदार बन रहा हूँ, तेरी दुकान को मैं चलाऊंगा दोनों भाइयों के साथ मिलकर। समझ में आ रहा है आपको? यानी आज अगर इस दुकान के अंदर अगर फर्स्ट डे पर ही पैदा होते थे कुणाल को बोला जा रहा है, सपोज क्या बोला जा रहा है कि कुणाल तू हट जा, तेरे जगह पे मैं आ रहा हूँ। एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल दक्ष ने बोला कि तू हट जा, तेरे जगह पे दोनों भाइयों के साथ मिलकर निखिल और यश के साथ मैं उनका दोस्त हूँ जिगड़ी, मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस चलाएंगे हम तीनों मिलके। तो कुणाल को अपना कितना हिस्सा लेना चाहिए? कितना? बराबर है कि नहीं? क्योंकि उसका 10 लाख का है कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर है पैदा होते थे, बराबर है कि नहीं? अब अगर सपोज अज्यूम करो, अब क्या हुआ 2022 में ये दोनों बड़े हो गए, सब बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद अब बताओ, अब इनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही, कमा रहे, सब कमा रहे, अच्छे कर रहे। ये बड़े हो गए 2022 में, और 2022 के अंदर अब इसी दुकान की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो हो गई 1 करोड़ 20 लाख। 3, 4, 5, 20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकी वैल्यूएशन अगर हो गई, तो आज अगर मैं इन तीनों का अगर बंटवारा करना है, बंटवारा अगर आज की तारीख में भी अगर बंटवारा हुआ, दुकान बंद करके अगर इनको बंटवारा करना है, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा? 40 लाख रुपए एक एक के हिस्से में आएगा। बराबर है? क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख के 3 टुकड़े अगर इक्वल में किए तो वो हो जाएगा ना, शेयर आएगा 40 पैसा। अगर अब आज की तारीख में अगर किसी को अगर इसका सपोज निकाल के अपना बिजनेस में हिस्सेदार बनना है, जैसे अभी कुणाल को वही दक्ष बोलता है कि आज बता, उस टाइम पे उसने नहीं दिया, लेकिन आज निखिल को दक्ष ने फिर से उसको ऑफर किया कि काम कर, तू निकल बिजनेस से, मेरे को बनने दे मालक, इनके साथ मैं बिजनेस करूंगा। तो आज की तारीख में अगर कुणाल को निकलना है और दक्ष को अंदर डालना है, तो कुणाल को दक्ष ने कितने देने चाहिए? कुणाल को दक्ष ने कितने देने चाहिए? पक्का? जब कुणाल को 40 लाख रुपए देगा तब जाके कुणाल का ये फेवर, उसका जस्टिस दूंगा, क्योंकि टोटल संपत्ति आज बिजनेस में 1 करोड़ 20 है, और उस हिसाब से कुणाल का जो शेयर है बिजनेस के अंदर वो कितना है? 40 लाख रुपए। यानी कुणाल का आज की तारीख में जो मार्केट वैल्यू है शेयर का वो 40 लाख रुपए है। बस यही टोटल संपत्ति निकालकर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स कितने बांटे हुए डिवाइड कर देते हैं, और आज की तारीख में उनकी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है वही मार्केट वैल्यू शो करती है स्टॉक मार्केट, और उसी से ही दूसरा पर्सन खरीदता है, क्योंकि आज वो उतना मालक है उस प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए मार्केट वैल्यू बढ़ती है, यानी वो शेयर का वैल्यू बढ़ता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल देखिए किसको समझा मार्केट वैल्यू कैसे बदलती है। हाँ देखो, तो सिंपल एग्जांपल था, क्या था, जब दुकान शुरू हुई थी तो 30 लाख का टोटल संपत्ति था, और 3 हिस्सेदार थे, 3 शेयर होल्डर थे। कौन थे? शेयर होल्डर बोलेंगे इनको हम, तो एक एक का शेयर का वैल्यू कितना? 10-10 लाख रुपए। यानी कुणाल को अगर उस टाइम पे कोई बोल रहा, कुणाल तू अपना दुकान छोड़, मेरे को मालिकाना दे, ओनरशिप मैं संभाल रहा दुकान की, तो बताओ अगर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे भी तो उसके पास कितना हिस्सा होगा? 10 लाख। तो कुणाल ने 10 लाख रुपए थे, मैंने कहा था। लेकिन 2012 साल बाद आज उसी दुकान की वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख हो गई है। तो एक एक के हिस्से का कितना है दुकान का कॉन्ट्रीब्यूशन? मैंने कहा आज दुकान बेचने में भी आए, आज दुकान बंद होती है, तो एक एक के हिस्से में 40 आएगा। अब कुणाल को बोलता है कि कुणाल तू निकल, मेरे को आने दे, यानी अपना शेयर तो मुझे ट्रांसफर कर, अगर अपना शेयर, तो बताओ कुणाल कितने लेगा उससे? क्यों? क्योंकि आज उसकी दुकान की मार्केट वैल्यू कितनी है। वैसे ही जब कंपनी कमाती है तो उनकी संपत्ति बढ़ती है, और संपत्ति जब दुकान बंद होगी तो लास्ट में वैसे भी सब मालिक को कोई बटेगी ना। तो आज की तारीख में कितनी संपत्ति कंपनी के पास पड़ी है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करके एक एक का शेयर का भाव निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बस यहाँ पे 3 ओनर थे,
मैंने वहां पर लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलती, समझा, समझ में आया? और क्यों शेयर होल्डर दूसरा पर्सन थर्ड पार्टी इतने प्राइस में खरीदने को रेडी होता है, समझा? क्योंकि आज उतनी वैल्यूएशन है उसकी। यानी आज जो है दुकान बंद होंगी, दुकान बंद होने के बाद बाहर का कल्चर निपटाने के बाद जो बचेगा पैसा वो जो मालक को बटेगा वो इतना मिलेगा, इसलिए मार्केट वैल्यू इतनी है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भाव से शेयर का भाव बेचता है। अभी एग्जांपल दिया 30 लाख का 1 करोड़ 20, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया, सॉरी दुकान का वैल्यूएशन बढ़ गया तो एक का शेयर का वैल्यू भी बढ़ गया। और ये जो 10 लाख रुपए ये उनकी फेस वैल्यू है इनिशियल स्टेज में, और यहाँ पे ये जो 40 लाख रुपए ये उनकी दुकान चालू 30 लाख में किया था ना। हाँ बोलो, स्टार्टिंग में जो लगाया पैसा, एग्जाम्पल दिया आपको मैंने जस्ट लाइक। हाँ, अब कोई कंपनी 10 लाख का एक फेस वैल्यू क्यों नहीं रखती है, पूछो? क्योंकि कॉमन पीपल कोई भी क्यों खरीदेगा तुम्हारी दुकान में। अब तुम बताओ, तुम ऐसे दुकान के अंदर 10 लाख रुपए लगाओगे जिसको जानते भी नहीं तुम लोग अच्छे से, या तुम्हारा कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तुमको बोला जाएगा सब पैसे लगाओ, बाकी मैनेजमेंट दखल देने नहीं मिलेगा तुमको, तो तुम क्यों लगाओगे? लेकिन तुमको बोल रहा है 100 रुपए दो, कमाओगे बैठ के घर बैठे बैठे जिंदगी भर, तो कौन नहीं लगाएगा? ठीक है, आने दो। यानी आपने क्या सीखा, सुनो, एक शेयर होल्डर सही मायने में 2 तरीके से कमाता है। अगर वो शेयर होल्ड करता है अपने पास, होल्ड क्या करता है, होल्ड, तो वो प्रॉफिट से कमाएगा जो हर साल कंपनी उसको देगी प्रॉफिट का हिस्सा। और अगर होल्ड नहीं भी करता है तो वो मार्केट वैल्यू में बेचकर कमाएगा। समझा क्या? तो इस तरीके से शेयर जो है, शेयर में इन्वेस्ट करने के तरीके, प्रॉफिट क्या है 2। आपने अगर शेयर अपने पास रखा भी तो कंपनी आपको हर साल प्रॉफिट देंगी, क्योंकि आप मालक हो कंपनी के अंदर, जितना आपका हिस्सा है उतना तो आपका प्रॉफिट में भी हिस्सा है, या लॉस में भी है, लॉस में भी है, सब प्रॉफिट में नहीं, लॉस में भी। और अगर आपने बेच भी दिया तो मार्केट वैल्यू में भाव बढ़ गया अगर, तो बेच देना। और कोई पर्सन मार्केट वैल्यू से शेयर क्यों खरीदता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका टोटल प्रॉपर्टी में उतना हिस्सा होता है इसलिए। और स्टॉक मार्केट अपने मन से मार्केट वैल्यू दिखाता नहीं है, वो निकालता है कि टोटल संपत्ति कितनी हुई कंपनी के पास, और वो हिसाब से टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उससे डिवाइड करके वो निकाला जाता है। और इसे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैसे मालूम पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को? तो कंपनी जब भी प्राइमरी मार्केट में अपने नए शेयर निकालती है उस वक्त पहले स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बताती है कि निकाल रहे हैं। क्यों, पूछो क्यों? जितने शेयर ज्यादा निकालेगी उतनी प्रॉपर्टी के हिस्से ज्यादा करने पड़ेंगे ना। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को पता होना चाहिए टोटल हिस्से निकाले कितने इसने। देखो, कंपनी जब तक आप इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर समझ नहीं पा रहे हो, प्रोसीजर क्यों बोल रहा हूँ बताओ? कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं करती है। कंपनी का हर एक काम अब किसके मुताबिक होगा? जब कंपनी को शेयर निकालने हैं ना तो भी लॉ के मुताबिक होंगे, इसलिए नाम दिया प्रोसीजर। तब तक कि आपको ये क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो इसका आंसर जब मैं प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि शेयर कैसे इशू होता है जब तक ये नहीं पता होगा तब तक बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास माइंड में, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, समझा आपको क्लियर? एक शेयर होल्डर की 100 रुपए 10 वाला शेयर 10,000 में भी जाता है, क्योंकि आज की तारीख में उसका उतना हिस्सा उसके कंपनी के अंदर है। क्योंकि जब कुल संपत्ति जब निकाली जाती है और उसमें से उसका हिस्सा कितना है डिवाइड करके, तो उसका हिस्सा जो बैठता है ना उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। समझा क्या? अरे समझा क्या? तो मार्केट वैल्यू क्यों फ्लक्चुएट, समझा आपको? अच्छा, बढ़ती है क्या कम भी होती है? अगर कंपनी सफर लॉसेस तो कंपनी के पास प्रॉपर्टी कम होगी, संपत्ति कम होती आएंगी, तो उसका मार्केट का उतना हिस्सा भी, उसका प्रॉपर्टी में उतना हिस्सा भी कम होते जाएगा ना। तो कम मार्केट वैल्यू ये देखते हैं कि अगर आज कंपनी बंद होगी, अभी के बंद हो रही है टाइम अभी, तो उसका हिस्सा कितना, तो वो निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। सिंपल, बस समझा आपको क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैसे निकालता है मार्केट वैल्यू, समझा क्या? वो देखता है कि अगर आज अभी 1 मिनट के अंदर कंपनी बंद होगी तो उसमें टोटल संपत्ति कितनी और कितने शेयर्स निकाले गए अभी तक के, उसको डिवाइड करेंगे
पर वैल्यू निकल जाएंगी इतना, और डिस्प्ले करती है लो मार्केट वैल्यू। और ये सब सॉफ्टवेयर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करता है। सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट चलता है ना, हमसे फास्ट है ना, इसलिए आज ऑटोनॉमस, इसलिए मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फ्लक्चुएटेड एट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें अभी और? हाँ पूछो क्वेश्चन क्या है? नहीं मेरे को मतलब कल से हम डाउट्स ही ले रहे हैं। हाँ पूछिए। मैंने कब बोला फेस वैल्यू कम होती है? मार्केट वैल्यू बोला। हाँ देखो अभी इसको एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुणाल, अब मार्केट वैल्यू कम कैसे होती है? देखो सिंपल है। अब कुणाल ने, निखिल ने और यश ने, तीनों ने मिलकर एक दुकान खोली, अज्यूम करो क्या खोली? हाँ 30 लाख रुपए की दुकान खोली, तो एक एक का हिस्सा कितना? 10-10 लाख रुपए भरे, अज्यूम करो। अब ये बात है 2010 की, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर 2010 में किसको कोई बोलते कुणाल को, कुणाल निकल जा दुकान से, मेरे को दे, मैं मालक बनता तेरी जगह पे, तो कुणाल क्या बोलेगा, कितने ला मेरे को? 10 लाख रुपए दे, मैं निकलता। क्योंकि 10 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी में उसका वैल्यूएशन है, टोटल दुकान की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा कितना है? 10 लाख। अब अज्यूम करो यहां पे, अब 2022 में यही प्रॉपर्टी जो 30 लाख की दुकान थी, अभी 30 लाख की दुकान रह गई मात्र 9 लाख रुपए। क्यों लॉस? क्योंकि लॉस कंटिन्यूअस लॉसेस उस दीमक की तरह होती है जो अंदर से दुकान को खोखला करते जाती है, कैपिटल कम करते जाती है। लॉस क्या करता है? लॉस कैपिटल कम करता है। अब बताओ, अब 9 लाख रुपए उसकी टोटल कुल संपत्ति रही, 9 1 करोड़ 20 लाख रुपए, छोड़ो वाला हमेशा से प्रॉफिट ना करेंगे। अब 2022 में उसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी रही? दुकान में माल वाल कुछ नहीं है, 9 लाख रुपए जैसे जैसे सब मिला के है। अब अगर कुणाल को बोला, कुणाल तू निकल, मैं ये बिजनेस को टेक ओवर करता, तो कुणाल उससे कितना लेगा? अब वो कुणाल बोल पाएगा क्या 10 लाख रुपए दे? क्यों? और 10 लाख रुपए मांगेगा भी कोई देगा क्या? क्योंकि वो बोलेगा कि भैया तेरे दुकान की टोटल वैल्यू 9 लाख रुपए है, उसमें तुम 3 हिस्सेदार हो, एक अकेले हिस्सेदार नहीं हो तुम लोग, तुम 3 शेयर होल्डर हो। कौन हो? तो तेरा आज की तारीख में अगर देखा जाए तो दुकान अगर तुम बंद भी कर लोगे तो एक एक के हिस्से में कितने आएंगे? तो 3 लाख रुपए लेना, 3 लाख रुपए लेना, तो 3 लाख रुपए तू ले और यहां से निकल, बाकी मैं दुकान कैसे चलाना है मैं देख लूंगा। तो शेयर होल्डर जब अपने शेयर बेच रहा है आज किसको? थर्ड पार्टी को, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? अब दक्ष अगर उससे शेयर लेगा तो उसको कितने देगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कहां से मालूम पड़ा? इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है गवर्नमेंट कंपनी के पास, उससे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, समझा? अभी देखो इधर ये एग्जांपल देखो, कुणाल ने जब दुकान शुरू की थी, तीनों ने, कुणाल, निखिल और यश ने, टोटल संपत्ति कितनी की? तो एक एक ऐसा कितना? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने। अरे भाई अकाउंटिंग क्यों होती है? क्यों होती है? अब कंपनी ने सीए है, अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, ये सब निकालते हैं ना। कंपनी अपनी हर साल अपनी अकाउंटिंग पब्लिश करती है। क्या करती है? नो सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी। पूछो क्यों? आम जनता का पैसा है तो आम जनता को पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कितनी है, और स्टॉक मार्केट वही इन्फॉर्मेशन लेता है और उससे नंबर ऑफ कितने शेयर अभी निकले हुए मार्केट में उसके उससे डिवाइड करता है। तो वैल्यू पर शेयर आएंगे। एग्जाम्पल देखो, अब आप ही देख लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपनी भारतीय कंपनी वापस आते हैं। अब भारतीय कंपनी में 50 लाख रुपए लगे हुए, किस लगे हुए? हाँ, अब 50 लाख रुपए लगे हुए, बराबर कि नहीं? हाँ, अब एक एक के हिस्से में कितने शेयर आए थे? 50 लोगों ने, प्रमोटर्स ने, याद करो प्रमोटर्स ने 10-10 लाख भरे हुए ना।
अब 10-10 लाख भरे हुए तो 5 करोड़ होते, कितने थे? अब 5 करोड़ रुपए टोटल ये कैपिटल है, क्या ये? इन्हें 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, अगर कैपिटल है तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, बराबर कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? अगर 5 करोड़ रुपए रनिंग बिजनेस को लगाया हुआ है, इन्हें 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अरे तभी तो 10-10 लगाया होगा ना। अब 5 करोड़ के शेयर इन प्रमोटर्स के पास पड़े हैं और एक एक के हिस्से में कितने शेयर्स आए हुए थे, पर प्रमोटर के हिस्से में कितने शेयर आए थे। ये पिक्चर कंटिन्यूअस कर रहा हूं मैं, कौन सी वाली? जो पहले शुरू की हुई है, भारतीय कंपनी की। तो एक एक के 10-10 लाख भरे होंगे, तो 10-10 लाख में कितने हिस्से आए थे? फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर डिटरमाइन होते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपए रखी थी, तो एक एक के हिस्से में कितने आएंगे? 1000, 10,000, 10,000 शेयर्स एक एक के हिस्से में थे, 100 रुपए वाले होते 10 लाख रुपए, होते 10 लाख रुपए, मानते हो कि नहीं? तो ऐसे कुल मिला के अगर 10,000 शेयर एक के हिस्से में है, तो ऐसे कुल मिला के कितने शेयर्स है? अरे कुल मिला के कितने शेयर्स है? 50 मेंबर्स, 50 प्रमोटर्स को कितने शेयर्स देंगे? 5 लाख शेयर, यानी कंपनी फॉर्म होते से ही 5 लाख शेयर्स निकाले जाएंगे और प्रमोटर्स को उनके हिस्से के दिए जाएंगे जो उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है। मानते हो कि नहीं? ये 5 लाख शेयर कहां से आए? किसको समझने में अगर दिक्कत है तो पूछो। 1 2 3 4 5 लाख शेयर कहां से आए, समझा क्या तुमको? नहीं, देख सिंपल। अब याद करो, नील, हर्ष, ये 50 लोग जो प्रमोटर बन के कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, है ना, इन्होंने कैपिटल कितना लगाया हुआ है अभी तक के? कितना लगाया हुआ है? 5 करोड़। अब 5 करोड़ रुपए का लगाया हुआ कैपिटल है, यानी 5 करोड़ की बिजनेस में प्रॉपर्टी है सब मिलाकर। अरे कैपिटल लगाया हुआ तो प्रॉपर्टी भी होंगी ना, मानते हो कि नहीं? अब 50, अगर एक एक को अगर शेयर देंगे, क्योंकि हर एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर किससे मेजर होती है? शेयर से। किससे होती है? अब मैंने अगर फेस वैल्यू 100 रुपए रखा है, कितना रखा है? तो पर प्रमोटर को एक एक के प्रमोटर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर जाएंगे? अब 10 लाख रुपए अगर एक का कैपिटल है, इधर कृष्णा 10 लाख रुपए मैं बोलता हूं अगर एक का कैपिटल लगा हुआ है, तो एक का हिस्सा 100 रुपए, तो नंबर ऑफ हिस्से कितने होंगे? 10,000 होंगे। अब 10,000 शेयर्स पर प्रमोटर को देंगे, पर प्रमोटर को, तो 50 प्रमोटर को कुल मिला के कितने शेयर देंगे? तो 5 लाख शेयर जाते से ही हमको अलॉट करने पड़ेंगे, मंजूर करने पड़ेंगे। किसको? सभी प्रमोटर्स को, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है और हर एक पर्सन, चाहे प्रमोटर आगे तक मेंबर बने या आने वाले आगे और शेयर होल्डर बने, बराबर कि नहीं, हर एक पर्सन की जो मेजरमेंट है वो नंबर ऑफ शेयर से होती है। समझा? कैपिटल की मेजरमेंट समझा क्या? अब टोटल कुल मिला के 5 लाख शेयर निकालने पड़ेंगे, इनको देने पड़ेंगे। और 5 लाख शेयर में अब कंपनी फॉर्म होते सही, कंपनी फॉर्म होते सही, देखो समझो समझो, कंपनी फॉर्म होते सही, ये सपोज 2022 में हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, अज्यूम करो ये 2022 रहा ना भी हमारा, ये पिक्चर में पूरा भारतीय कंपनी फॉर्म हो गई। भारतीय कंपनी फॉर्म हुई, एक के हिस्से में 5,50,000, एक एक हिस्से में 10,000 शेयर्स आए। कितने आए? ये नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला समझा क्या आपको? उनकी कैपिटल से फेस वैल्यू को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर मिलता। सबको समझा? कोई बच्चा सिंगल छूट रहा है क्या? नहीं। अब क्या हुआ? अब टोटल प्रॉपर्टी कंपनी के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन सब मिला के, प्रेमाइस से सब मिला के एसेट्स जो है, एसेट्स, टोटल एसेट्स, इसको हम नेट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सपोज टोटल एसेट जो है 5 करोड़ की है, और 5 करोड़ की ये एसेट में कितने हिस्सेदार है? 5 लाख शेयर होल्डर, 5 लाख शेयर होल्डर है, भले 50 लोग, कितने शेयर बांटे गए उनको? तो हिस्से कितने बांटे गए? 5 लाख। क्योंकि हमको जब तक हमको फेस वैल्यू से टुकड़े करने हैं। समझा क्या आपको? क्लियर? फेस वैल्यू क्या होता है? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। तो एक एक के हिस्से में कितने शेयर दिए? 10,000। ऐसे कुल मिला के 50 लोगों को कितने हिस्सेदारी है? यानी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देखेगा कि अभी जाते से ही इन्होंने 5 लाख शेयर निकाले हुए हैं। 5 लाख शेयर, तो टोटल एसेट में 5 लाख हिस्से होंगे। कितने होंगे? इनकी टोटल प्रॉपर्टी में 5 लाख हिस्से होंगे, बराबर कि नहीं?
अब टोटल अगर मैं 5 लाख रुपए 5 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू पर कितनी आएंगी 100। तो वैल्यू पर शेयर आई 100 रुपए। कितनी आई सर? इसमें नई बात क्या है, वो तो फेस वैल्यू ना। हाँ, जागते जब दुकानदारी शुरू नहीं की इससे 100 रुपए ही फेस वैल्यू भी है और मार्केट वैल्यू भी कितनी है। अब सपोज 2024 में उन्होंने बिजनेस अर्न किया, प्रॉफिट किया, शेयर वेयर नए निकाले नहीं, यही 5 लाख शेयर से ही चला रहा धंधे को बढ़ा रहा, कैपिटल प्रॉफिट अर्न करा, प्रॉफिट से नया कैपिटल बढ़ रहा और बिजनेस बढ़ते कंपनी के पास कुल मिला के अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, अब उनके पास रही प्रॉपर्टी कुल मिलाकर वही प्रॉपर्टी। देखो पैसे को बढ़ाता ना, तो 2024 में सपोज यही प्रॉपर्टी टोटल मिला के नेट एसेट कंपनी के पास, भारतीय कंपनी के पास रह गई, हाँ रह गई सपोज 8 करोड़ की। कितनी? और 8 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है टोटल। अब 8 करोड़ में कितने शुरुआत रहे? 7। 8 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी? ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बढ़ते कितनी हो गई दुकान में? 8 करोड़ की। अभी 8 करोड़ में कितने हिस्सेदार है? 5 लाख लोग हैं। अरे शेयर समझो बढ़ाए, हमने शेयर नहीं बेचे डबल, तो कम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की 8 करोड़ की संपत्ति है कंपनी के पास, तब भी 5 लाख ही शेयर होल्डर है। कितने हैं? 5 लाख शेयर होल्डर 50 ही है, लेकिन 5 लाख शेयर ही बांटे गए, तो ये टोटल संपत्ति उन 5 लाख नंबर ऑफ हिस्सों से डिवाइड की जाएंगी। एक मिनट समझो। हाँ, एक मिनट, इसमें क्या नहीं समझने वाली बात? ए बॉयज, तुमको समझ में नहीं आ रहा? एक बार पागल हो गया? हाँ, एक करके क्वेश्चन पूछो, क्या समझ में नहीं आया मेरे को बताओ। नहीं तो मैं ये सॉल्यूशन नहीं है कोई भी, मेरे को बताओ एरिया कौन सी है, मैं वो सॉल्व करूंगा। हाँ बोलो। 5 लाख शेयर कहां से आई है पता करना है। ये हमने जो प्रमोटर को शेयर दिए ना, जो आगे चल के वो शेयर बनेंगे वो है। और ये 5 लाख इससे कहां से किए? फेस वैल्यू से। किसे किए? जो स्टार्टिंग में ही 10-10 लाख रुपए लगा के वो पार्टनरशिप में आए हुए हैं ना, उनकी कैपिटल लगी हुई है 10-10 लाख रुपए की, तो उनको हिस्से उनके कैपिटल, उनका जो कैपिटल लगाया हुआ है उनका ओनरशिप उनको शेयर में देना पड़ेगा हमको। और एक शेयर कितने का रखा हमने? तो अगर आम जनता के लिए 100 रुपए का हिस्सा है तो प्रमोटर के लिए भी कितना है? लेकिन उनके 10 लाख रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में, तो उनको कितने एक को कितने शेयर देने पड़ेंगे? 10,000। तो 10,000 एक प्रमोटर को दिए तो 50 प्रमोटर कितने दूंगा? समझा? अभी अब 2022 में 5 लाख शेयर निकाल के कंपनी स्टार्ट की, क्या की हमने? और ये 5 लाख शेयर किसको दिए? प्रमोटर्स को, जो कंपनी बनते से क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? ओनर। अब जो मैं अभी पढ़ाया ना, अभी 2 लोग और बातें कर रहे थे, 2 यही क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। पागल हूं क्या मैं? अब 5 लाख शेयर कहां से समझा गया तुमको? कंपनी फॉर्म होते वक्त कैपिटल जितना लगाया गया उनको उनकी कैपिटल के बदले में शेयर दिए गए। क्या दिए गए? और वो शेयर कैसे होता है? फेस वैल्यू से। किसे होता है? एक वैल्यू 100 रुपए रखा तो सबके 100 रुपए, चाहे प्रमोटर रहे, चाहे बोर्ड डायरेक्टर रहे, चाहे आम जनता रहे, एक हिस्सा 100 रुपए का, सबके से 100 रुपए का। लेकिन प्रमोटर बोलते हैं हमने 10 लाख लगाए हुए, उसका क्या? तो उन्होंने उतने तो नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं हम देखो, और दे दिए उनको। कंपनी फॉर्म होती थी सपोज, अज्यूम करो, तो कुल मिला के कितने शेयर निकले? अब कंपनी को पब्लिक से शेयर नहीं लेना है, नहीं चाहिए पैसा हमको, जरूरी है लेना ही है। अब 2024 में कंपनी ने ये 5 करोड़ के कैपिटल को बढ़ाते उनकी 8 करोड़ की संपत्ति हो गई। कितनी हो गई? पैसे को बढ़ाता ना। अब तब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अगर उनका शेयर का भाव निकालेगा तो कैसे निकालेगा? ये 8 करोड़ में कितने हिस्से हैं? 5 लाख हिस्से। कितने? तो ये डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आई वो आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर। कितनी? देखो करो, 80 रुपए नहीं, 160 रुपए आएंगी। आगे देखो, अरे 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स, यानी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी में कितने हिस्से होंगे? 5 लाख हिस्से होंगे ना। कितने होंगे? है ना? 160 रुपए उनकी ये मार्केट वैल्यू हो गई। क्या हो गई है?
और ये मार्केट वैल्यू कैसे निकाल के समझा क्या आपको? प्रेजेंट कंडीशन में, हेलो, प्रेजेंट कंडीशन में कंपनी के पास टोटल संपत्ति कितनी है और कितने शेयर अभी तक निकाले गए हुए, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो एक एक का हिस्सा मालूम पड़ेगा। इन्हें जो प्रमोटर का 100 रुपए का हिस्सा था, आज मार्केट में अगर वो बेचने जाएंगे तो 160 रुपए का वो शेयर बिकेगा। कैसे आया समझा क्या? उनकी टोटल संपत्ति जो ना, संपत्ति एसेट्स, वो डिवाइड किया कि अगर आज दुकान बंद हो गई तो उनका एक हिस्सा कितने का। अब अगर एक प्रमोटर के पास 10,000 शेयर है, कितने हैं, और एक शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू 160 रुपए, तो उनका कुल मिला के आज की तारीख में पर प्रमोटर का जो मेंबर बन चुका है उसका कैपिटल कितना है? 16 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख के 16 लाख मिलेंगे। अगर वो आज अपने दुकान से निकलना चाहेंगे तो क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? इस तरीके से मार्केट वैल्यू बढ़ती भी। और अब अज्यूम करो दुकान लॉस में आ गई, 50 लाख की जो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में थी, गाले में आते 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 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो हो गई सपोज 3 करोड़ की। कितनी हुई? गाले में आए तो प्रॉपर्टी कम होती ना। अरे लॉस कंटिन्यू सफर करो, ये बेच के खत्म करो, ये बेच खत्म करो, कम होते जाएगा प्रॉपर्टी है तुम्हारी, दुकान में माल वाल कम होते जाएगा, करके देखो, बराबर कि नहीं? तो लॉसेस उस दीमक की तरह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन में कितनी प्रॉपर्टी है? 3 करोड़। कितने हिस्से होंगे इसके? तब भी उसके हिस्से 5 लाख के होंगे। तो करो, डिवाइड करो, कितने होंगे? 60 रुपए। यानी 100 का शेयर 60 का हो गया। लिखे हुए फेस वैल्यू पे सर्टिफिकेट 100 रुपए ही रहेंगे, चाहे 160 हो या 60 रुपए हो। मार्केट वैल्यू में जो कोई लेगा तुमसे तो 60 का लेगा, क्योंकि आज उस प्रॉपर्टी में उसका एक के हिस्सा 60 का है। समझा आपको? क्लियर? ऐसे क्या होता है, कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो प्रेजेंट कितनी प्रॉपर्टी है और कितने शेयर निकले हुए हैं मार्केट में, उससे वो डिवाइड करते करते मार्केट वैल्यू निकाल के फ्लक्चुएट करती है। या कंपनी अपना बिजनेस कर रही है या उनकी प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट हो रही है, प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट हो रही है तो उनका शेयर का भाव भी फ्लक्चुएट होते जा रहा है। समझा? और ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप करता है, ऑटोनॉमस। अब मालूम पड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैसे मार्केट वैल्यू निकालता है। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा नहीं, इससे सिंपल पूरी अकोला में कोई जगह नहीं। पता ना मैं क्लियर? अकोला क्या विदर्भ में भी नहीं है। अब जैसे जैसे कंपनी के शेयर निकलेंगे और शेयर की वैल्यू कम होगी ना, या प्रॉपर्टी बढ़ेंगी और शेयर का भाव, शेयर भी निकालेंगे, वो डिवाइड करना पड़ता है बस हमको। नंबर ऑफ जितने शेयर निकले हुए मार्केट में उससे टोटल संपत्ति को डिवाइड करते जाओ बस। समझा? अब 2025 में सपोज 2025 में अब क्या हुआ, कंपनी ने 2025 में 10 लाख शेयर और निकाले, नहीं 1 लाख शेयर और निकाले। अब 1 लाख शेयर निकालने के बाद टोटल शेयर कितने निकले मार्केट में? अभी 5 लाख प्रमोटर को दिए थे जो मेंबर बन चुके हैं, और 1 लाख शेयर माल पब्लिक को निकाले। पब्लिक को निकाले। आईपीओ एफपीओ समझा था क्या मैंने को? वाह बेटा, तुझे पता था, याद करना। हाँ, प्राइमरी मार्केट में 2 तरीके से शेयर निकलते हैं, आईपीओ और, कल याद लाना, नहीं तो फिर 12th में शॉर्ट नोट इसकी। देखो इधर बच्चा लोग। हाँ, अब सपोज फॉर एग्जांपल 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 में कंपनी ने 1 लाख शेयर और निकाले। अब बताओ कुल मिला के कितने मालक? 6 लाख लोग भले कितने भी हो, 6 लाख हिस्से होंगे। कितने होंगे? अब वो 6 लाख शेयर भले 5 लोग ने लिए होंगे ना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। समझा क्या आपको? क्लियर? नंबर ऑफ पर्सन से मतलब नहीं बनता, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमने पब्लिक को सबको मिलके निकाले हुए उससे मैटर करता है। समझा? क्लियर? अब 1 लाख शेयर सपोज 2025 में और निकाले। अब कुल संपत्ति मार्केट, अब कुल संपत्ति प्रेजेंट वैल्यू में सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देखता है कि कुल संपत्ति सपोज 9 करोड़ की। कितनी है? अब 9 करोड़ की संपत्ति कंपनी के पास नेट एसेट है। अब ये 9 करोड़ में कितने हिस्से बटेंगे? अगर दुकान आज बंद करना है तो 6 लाख हिस्से बटेंगे। कितने बटेंगे? तो 6 लाख से डिवाइड होगा नंबर ऑफ शेयर से। 9 करोड़ डिवाइड बाय 6 लाख कितने होते हैं? तो 150 रुपए उनका मार्केट वैल्यू पर शेयर का।
इन्हें जो 100 रुपए वाला शेयर खरीदा था वो कितने का बेचेंगे आज, और वो सामने वाला दूसरा पर्सन खरीदेगा क्यों, क्योंकि सही में उसकी वैल्यू उतनी है। अरे आज अगर दुकान बंद होती है तो उसको 150 रुपए मिलेंगे उसके हिस्से में एक शेयर के, और जितने शेयर होंगे 150 से इंटू कर देगा वो। अब इससे सिंपल तुमको कोई नहीं समझेगा, नहीं तो 2 जगह से सेशन भी देखोगे रिकॉर्डेड यूट्यूब पे तो भी समझना नहीं। 11th क्लास में पहली बात तो मार्केट वैल्यू का MD कोई नहीं समझाता है। 11th वाले बच्चों को शेयर की 3 वैल्यू होती है पता भी नहीं होता है, फेस वैल्यू ठीक है पता तो नहीं हमको। डन, कल IPO FPO करके आगे बढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।